हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में वन लाइनर फैक्ट्स यानी वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो होगा आपका पार्ट नंबर 29। ओके, पार्ट नंबर 29 होगा। और इससे पहले के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फोल्डर में जाके आप सारे क्वेश्चंस आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ओके, एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। और जो आपका उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत जो आपकी एएनएम है वो करती हैं अपना काम। और जो बच्चों का वैक्सीनेशन या जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, स्पेशली वैक्सीनेशंस का, ठीक है, तो उसमें एएनएम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। नेक्स्ट है हमारा आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, 1975 में इसको लागू किया गया था। और जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है वो क्या है, आईसीडीएस के अंतर्गत ही काम करती हैं, या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो इसके अंतर्गत ही काम करती हैं। और 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको पोषक आहार और उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड क्षेत्र में इनका कार्य होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ तो उसमें आप लोगों को 15 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे और उसकी मेंबरशिप फीस जो है वो 150 रुपये है। फ्रेंड्स, जो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किया है तो उस पर मैंने लाइक्स की बात करी थी कि 500 लाइक्स होने चाहिए तब मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी आप लोग शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो मैं इस पे सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। बट आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर बताइए कि आप टेस्ट देना चाहते हैं। और बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है, 150 रुपये फ़ीस है, जो कि आपको फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और उसका मैं डिटेल एक वीडियो में आपको बना दूंगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें आपको ABCD ऑप्शन होगा। और टेस्ट कैसे देना है अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट पे जाइए और कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं और उनको सॉल्व करिए। तो वैसे ही टेस्ट आपका होगा, पर वो डेली होगा आपका। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा 6 फरवरी तक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि स्टार्ट करने का मतलब है कि कम से कम 300-400 समथिंग स्टूडेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर 4-6-10 लोग होते हैं तो उसमें टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, नवजात मृत्यु कितनी अवधि के भीतर होती है? यानी जो न्यूली बॉर्न बेबी की जो डेथ होती है वो कितनी अवधि के भीतर मानी जाती है? 1 सप्ताह के अंदर। ओके, 1 सप्ताह। एंड नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी कौन सी होती है? तो बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी होती है कृंतक कहते हैं। दांत 4 प्रकार के मेनली होते हैं, 4 टाइप्स के दांत होते हैं। हिंदी में बता देता हूँ आपको, ये होता है कृंतक
और दूसरा होता है रदनक, ठीक है, और तीसरा होता है चर्वणक, ठीक है, और चौथा होता है अग्रचर्वणक, ठीक है, अग्रचर्वणक होता है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कृंतक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कृंतक को कहते हैं आप इंसीजर कहते हो, इंसीजर कहते हो, और रदनक को क्या कहते हो, कैनाइन कहते हो, और अग्रचर्वणक को आपको क्या कहते हो, प्री मोलर कहते हो, और चर्वणक को क्या कहते हो आप, मोलर कहते हो, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो बच्चों में आने वाली दांतों की जो पहली जोड़ी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कृंतक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिशु दस्त के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, ठीक है, यानी शिशु दस्त के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, ये आपका रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। शिशु दस्त के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है, ठीक है, सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है, ये होता है आपका 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम। एक नॉर्मल जो यूट्रस होता है उसका वजन कितना होता है, 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भावस्था मेच्योरिटी कब मानी जाती है, यानी प्रेगनेंसी की जो मेच्योरिटी है वो कब मानी जाती है, वो मानी जाती है 42 वीक्स के बाद, 42 सप्ताह के बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो मेच्योर प्रेगनेंसी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पेज है उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाएं समाज के किस वर्ग पर केंद्रित होती हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित होती हैं, अभी मैंने पहले आपको बताया, और दूसरा है गर्भवती महिलाओं पर, और तीसरा है स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर। तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेवाएं हैं वो 3 वर्ग पे मेनली केंद्रित होती हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर जिनको पोषक आहार दिया जाता है, और दूसरा है गर्भवती महिलाओं पर, क्योंकि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री है उसका रोल क्या होता है, वैक्सीनेशन में भी रोल होता है, उसमें सहायक होती है एएनएम की। और तीसरा है स्तनपान कराने वाली, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा पेप्टिक अल्सर का क्या कारण होता है। फ्रेंड्स, जो पेप्टिक अल्सर होता है जो कि हमारे मेनली आमाशय में होता है, स्टमक में होता है, उसका क्या कारण होता है, हेलियोबैक्टर पायलोरी जीवाणु संक्रमण, यानी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम हेलियोबैक्टर पायलोरी कहते हैं। वो क्या होता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर मेनली होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एसिडिटी, मेन एसिडिटी पेट में क्या होता है, आमाशय में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पेट में जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं, और भोजन जो आहार नाल में ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये पेप्टिक अल्सर के इसमें क्या है, बचाव के लिए चाय कॉफ़ी काफ़ी कम मात्रा में पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा तेज जो मसालेदार भोजन या स्पाइसी फूड है उसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, हेलियोबैक्टर पायलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि जो फर्टिलाइजेशन या मानव का निषेचन होता है, जहाँ पर जो ओवम है वो स्पर्म से मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है, फैलोपियन ट्यूब मिलता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, इसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु जो होता है वो क्या है, ओवम से यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या, ये इसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भ्रूण की पहली मोमेंट यानी गतिविधि जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार नहीं बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसको क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं, ठीक है। जो पहली बच्चे की
भ्रूण की पहली मोमेंट होती है जिसको 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर जरूर याद रखिएगा आप लोग इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है? ये महसूस होती है 20 सप्ताह में, 20 वीक्स में होती है, 20 सप्ताह में। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। लेबर का मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? यानी प्रसव का जो मुख्य हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। लेबर का मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, जो कि बच्चे के जन्म में सहायक होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद उसके शरीर पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं इसे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है? उसके शरीर पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस कब तक समाप्त हो जाती है? यानी 3 महीने बाद, यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में के बाद जो गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस है, यानी कि सुबह के टाइम जो वीकनेस रहती है, वो 3 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाती है। यानी कि आपका राइट आंसर है 3 महीने बाद। नेक्स्ट हमारा है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ फिर अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु के जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण में सहायता करता है? ये है प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन क्या है? शिशु के जन्म के बाद दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्म के समय शिशु में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? यानी कि जन्म के समय बच्चे के में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कितना होता है? ये होता है आपका 16 से 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ओके, यानी आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, क्विंटुप्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? ठीक है, जैसे ट्विंस में क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, उससे क्विंटुप्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? ये होते हैं 5 बच्चे। जब कभी कभी कोई महिला 5 बच्चों को जन्म देती है तो ये बहुत रेयर केस होते हैं और कभी कभी ऐसी सुनने को मिलती है, तो इसमें इसको क्या कहेंगे? क्विंटुप्लेट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि प्रति मिनट कितनी होती है? तो एक नॉर्मल जो आपका भ्रूण रहता है, ठीक है, फीटस रहता है, उसकी हृदय ध्वनि प्रति मिनट कितनी होती है? ये होती है 120 से 40 प्रति मिनट। ठीक है, 120 से 140 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, मानव में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ये होता है 120 दिन। ठीक है, जैसे कि आपके हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, यूट्रस की सबसे अंतः परत को क्या कहते हैं? यूट्रस जो गर्भाशय होती है उसके सबसे इंटरनल लेयर को क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, गर्भावस्था में नौजिया और वोमिटिंग की स्थिति कब तक रहती है?
तो प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग की स्थिति कब तक रहती है? ये रहती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक रहती है, यानी जो प्रथम तिमाही होती है वहाँ तक नोजिया और वोमिटिंग की स्थिति रहती है। नेक्स्ट हमारा प्रेगनेंसी का प्रथम संभावित संकेत है एमेनोरिया। ठीक है, प्रेगनेंसी का प्रथम संभावित संकेत है एमेनोरिया। और नेक्स्ट हमारा वो स्त्री जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यूरपेरा। ठीक है, वो स्त्री जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है उसे क्या कहते हैं? प्यूरपेरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यूट्रस का वजन कितना होता है? 60 ग्राम होता है। और नेक्स्ट हमारा ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ओके, ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपके टोटल कितने रहे? 35 क्वेश्चन इस पेज को मिलाकर। और के जन्म के समय शिशु में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता? 16 से 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एंड नेक्स्ट हमारा है मासिक चक्र के रक्तस्राव की अवधि कितने दिन की होती है? ये 3 से 5 दिन की होती है, यानी जो MC होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 3 से 5 दिन की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लेसेंटा का निर्माण कब पूर्ण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण पूर्ण होता है 12 सप्ताह में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओवम एंड स्पर्म की संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? ओवम और स्पर्म की संयोजन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओवम और स्पर्म की संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? एम्पुला में होता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा निषेचित अंडाणु का व्यास यानी डायामीटर लगभग कितना होता है? 0.15 mm होता है। ठीक है, निषेचित जो अंडाणु होता है फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका व्यास लगभग 0.15 mm होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इंटरेस्टेड हो टेस्ट देने में और ऐसे ही वीडियोज आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।